अस्सलाम वालेकुम। G6PD डेफिशिएंसी क्या बीमारी है, क्या इलामात ये बच्चों में करती है और इसका इलाज क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए आज हम बच्चों में G6PD डेफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। G6PD डेफिशिएंसी ये एक खास किस्म का एंजाइम है। अगर जिस्म में कम हो और अमूमन ये बीमारी मौरूसी होती है और लड़कों में ज़्यादा पाई जाती है। इसकी कमी से खून के जो सुर्ख खुलियां उनकी तोड़ फोड़ जल्दी से हो सकती है। जैसे इन बच्चों में कोई खास किस्म की खुराक जाएगी उससे भी ये मसला बढ़ जाता है। तो वो अद्वियात वो खुराक है, उसकी लिस्ट हम एंड पर देखते हैं कि जो हमने इन बच्चों में देने से इज्तनाब करनी है। अब देखते हैं कि इसकी अलामात क्या हो सकती हैं। इसकी अलामात नौज़ायदा बच्चे में भी आ सकती हैं, बड़े बच्चों में भी आ सकती हैं। और इस चीज़ का यकीन रखें कि ये बच्चे इन बिटवीन नॉर्मल होते हैं, इनको कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन होगा, कोई ऐसी दवाई ले ली, कोई ऐसी खुराक खा ली, उसके बाद ये मसला बढ़ जाता है। नौज़ायदा बच्चों में इसकी इलामात शदीद यरकान के साथ आती हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा पीला हो सकता है, आंखें पीली और पीली रंगत सारे जिस्म की हो सकती है। बड़े बच्चों में इसकी इलामात में अचानक से खून की कमी हो जाना, आंखों का रंग पीला हो जाना, पेशाब का रंग बहुत ज़्यादा डार्क येलो हो जाना और कमज़ोरी का होना। इस बीमारी की तशखीस के लिए जो टेस्ट किया जाता है, एक तो सीबीसी है। सीबीसी में पता चल जाता है खून की कितनी कमी है एचबी के लेवल से। दूसरे नंबर पे जो इसका स्पेसिफिक टेस्ट है वो है G6PD एंजाइम लेवल्स। ये लेवल्स करवा के देखे जाते हैं कि ये लेवल्स कम तो नहीं। जिन बच्चों में ये लेवल्स कम हो उनको ये बीमारी होती है। तो ये टेस्ट अमूमन हमें जब बच्चे में खून की कमी वाला वाकया हो, एपिसोड हो, उसके कुछ महीने के बाद कराना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे को खून की कमी वाला मामला हुआ है उस दौरान में ये टेस्ट नॉर्मल भी आ सकता है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इसका इलाज इससे बचाव है, यानी प्रिवेंशन है, यानी हम इसकी अलामत आने ही ना दें। वो किस तरह मुमकिन है? पहले नंबर पे बच्चे को हम इन्फेक्शन से बचाएं, यानी उसमें इन्फेक्शन हो ही ना, उसके लिए तमाम तरह की वैक्सीन, हिफाजती टीके लगवाएं। दूसरे नंबर पे खास किस्म की अद्वियात हैं, उनकी लिस्ट मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये अद्वियात हैं जो कि देने से बच्चे में G6PD का मसला बढ़ सकता है। मलेरिया की दवाइयाँ जिसमें प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन शामिल हैं। उसके अलावा सल्फा ग्रुप की मेडिसिन जैसे आप सेप्ट्रॉन यूज करते हैं वो शामिल है। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन जो अक्सर यूरिन के इन्फेक्शन में इस्तेमाल होती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ग्रुप शामिल है। एस्प्रिन की हाई डोजेज यानी डिस्प्रिन की हाई डोजेज शामिल है। टीबी की अद्वियात डेप्सोन शामिल है। नेलिडिक्सिक एसिड शामिल है। क्लोरमफेनिकॉल, मिथाइलिन ब्लू एंड रेस्प्यूरिकेज, ये तमाम अद्वियात हैं जो कि इन बच्चों को देने से इज्तनाब करनी होती हैं। उसके अलावा खुराक में देखा जाए तो खास किस्म के बीन्स आते हैं जिसको फैवा बीन्स कहते हैं, जिसको हम सब्ज फली या बाकली भी कहते हैं या लार्ज बीन्स भी कहते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं। ये इन बच्चों को शदीद हिमोलिसिस यानी खून की तोड़ फोड़ कर सकती हैं। ये देने से हमने इज्तनाब करना है। अगर बच्चे में खून की कमी बहुत ज्यादा है, बच्चा सिक हो गया, तो हॉस्पिटलाइज करके उसको ब्लड लगना होता है अगर खून की कमी ज्यादा है। लेकिन इस बीमारी का जो इलाज है वो इससे बचाव है। तो अपने बच्चों को इन तमाम चीज़ों से बचाएं जो कि G6PD डेफिशिएंसी को ट्रिगर करते हैं, खून की कमी को बढ़ाते हैं, खून की तोड़ फोड़ को ज़्यादा करते हैं। उम्मीद है मालूमात आपके लिए कारआमद साबित होंगी। अपना अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।